अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप यूएई दुबई के अंदर मौजूद हैं, तो आप यूएई दुबई से न्यूज़ीलैंड का जो विज़िट वीज़ा है, वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं। आप यूएई दुबई से न्यूज़ीलैंड किस तरह से जा सकते हैं। फिर न्यूज़ीलैंड में जाके क्या आप जॉब वहाँ पे कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम यही बताएँगे। अगर आप न्यूज़ीलैंड के लिए पेपर तैयार कर रहे हैं, तो आपको किन-किन चीज़ों का ख़्याल करना पड़ेगा। क्या न्यूज़ीलैंड में जाके जो है, वो कोई जॉब आपको मिल सकती है। न्यूज़ीलैंड कितना अच्छा कंट्रीज़ है। न्यूज़ीलैंड के रिलेटेड आपको बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को यही बोलूंगा, जो भी दोस्त मेरे चैनल पर नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मजीद अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत से मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि ये पूछते हैं कि क्या हम दुबई यूएई से न्यूजीलैंड में जा सकते हैं। तो शॉर्ट आपको बताऊंगा कि आप जा सकते हैं, ये कोई इतनी डिफिकल्ट बात नहीं है। मैं अपनी हर वीडियो में यही बताता हूँ कि जिन लोगों के पास यूए का ड्राइविंग लाइसेंस है, उनके लिए तो जरा और इजी हो जाता है न्यूजीलैंड में जॉब तलाश करना। अब वो किस तरह से हो सकता है, आज का बेसिकली हमारा टॉपिक भी यही है। सबसे पहले बात तो ये है कि मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप न्यूजीलैंड का विजिट वीजा हासिल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास आपकी बैंक स्टेटमेंट कुछ ना कुछ होनी चाहिए। और आपकी जो सैलरीज है वो 3,000 दिरहम से अबव होनी चाहिए। 3,000 दिरहम, 2500 दिरहम अगर आपकी सैलरीज होगी, तो आप जो है वो वीजा अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि आपकी कुछ ना कुछ ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। ये मैं बेसिकली उन लोगों के लिए ये बात कर रहा हूँ जिन लोगों का कोई, जो कि न्यूजीलैंड में कोई रिलेटिव नहीं है, कोई स्पॉन्सर करने वाला उनके लिए नहीं है, कोई भी बंदा उनका न्यूजीलैंड में नहीं है, किसी भी तरह से उनका न्यूजीलैंड में कोई लिंक नहीं है। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि उन लोगों के पास ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 चीज़ कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, सैलरी आपकी 2500 3,000 दिरहम होनी चाहिए, और उसके बाद कुछ ना कुछ आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। 4 से 5 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। आपने 4 से 5 कंट्री में ट्रैवल किया हो। अब ये चीज़ें जब आपके पास होंगी, तो आपने न्यूज़ीलैंड का वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपने जो है, वो न्यूज़ीलैंड की जो वीज़ा इमिग्रेशन वेबसाइट है, उस पे चले जाना है, जो कि ये आपको साइड पे नज़र आ रही होगी। फर्स्ट पे इसको आपने ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपने न्यूज़ीलैंड का जो ई विज़िट वीज़ा है, उसको अप्लाई कर देना है। जब आप वीज़ा को अप्लाई करेंगे, तो विद इन 1 मंथ के अंदर-अंदर ही, ये मैंने मैक्सिमम टाइम बताया। वैसे 3 वीक, 2 वीक के अंदर-अंदर ही जो है, वो रिस्पॉन्स आ जाता है। मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर-अंदर आपको जो है, वो रिस्पॉन्स आ जाएगा। और अगर आपके ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट ठीक तरह से है, तो मैं आपको कहता हूं कि आपका 100% जो है, वो न्यूजीलैंड का वीजा निकलेगा। न्यूजीलैंड में बेसिकली बहुत ज्यादा ट्रक ड्राइवर की जॉब के लिए जो है, वो हायरिंग होती है न्यूजीलैंड में, क्योंकि ट्रक ड्राइवर की जॉब जो है वो चलती रहती है, वहां पे कुछ हायरिंग होती रहती है, क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर जो है वो ज्यादा फार्मिंग का काम करते हैं, यानी कि फार्म का काम करते हैं। वहां पे ये जो फूड के रिलेटेड होती है जॉब्स, इनकी हायरिंग चलती रहती है। फार्मिंग के मतलब जो आपको बताता चलूं कि ये जो किसान होते हैं, इनकी खेती का जो काम है वहां पे ज्यादा होता है, तो इसकी हायरिंग वहां पे अक्सर होती रहती है। कुछ टाइम पहले न्यूजीलैंड ने एक वीजा मुतारफ करवाया था, जिसको न्यूजीलैंड जॉब सीकर्स के नाम से एक वीजा मुतारफ करवाया था। उसका बेसिकली मकसद ये था कि न्यूजीलैंड में कुदरती आफात आते हैं, मतलब समुद्री तूफान आता है, या कुछ इस तरह से जो है, वहां पे जो चीजें होती हैं, वो इमरजेंसी के लिए कुछ ऐसा स्टाफ चाहिए होता है उनको, जो कि ड्राइवर होता है, जो कि मेडिकल के रिलेटेड होता है। तो उस स्टाफ की भी हायरिंग जो है, वो चलती रहती है। ये जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है, इस वेबसाइट पे जो है, वो आप डिफरेंट तरह का जो है वो वीजा अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो आपका पासपोर्ट हो वो 10 साल के लिए हो। 10 साल का जब आपका पासपोर्ट होगा, तो न्यूजीलैंड कम से कम जो है वो आपको 6 मंथ का जो है वो विजिट वीजा देगा। कभी कभी क्या होता है कि न्यूजीलैंड जो है, वो 1 ईयर का भी वीजा दे देता है। तो 1 ईयर का वीजा का मतलब ये होता है कि आप 1 ईयर तक जो है वो स्टे कर सकते हैं। 6 मंथ का वीजा का मतलब होता है कि आप 6 मंथ तक वीजा जो है, उस पे स्टे कर सकते हैं। वैसे बाय द वे, न्यूजीलैंड कभी कभी मल्टीपल वीजा भी जो है वो दे देता है। मल्टीपल वीजा क्या होता है कि मल्टीपल एंट्री होती है, बाय लिमिटेड 6 मंथ, मतलब 6 मंथ तक आप रह सकते हैं। वन टाइम रहे, फिर सेकंड टाइम भी रह सकते हैं, लेकिन वो मल्टीपल एंट्री वाला वीजा अलग होता है। तो अगर आप यूएई से, दुबई से किसी अच्छी कंट्री में मूव होना चाह रहे हैं, तो वो न्यूजीलैंड बेस्ट है। आप न्यूजीलैंड के लिए आज से ही जो है, वो अपने डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करें। और नेक्स्ट कभी भी जब आप समझते हैं कि आप जो है वो किसी अच्छी कंट्री में ट्रैवल करें या किसी अच्छी कंट्री में जाए, तो न्यूजीलैंड बेस्ट है। अगर आप यूएई दुबई में रहते हैं, तो वैसे भी जो मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट बताए हैं, आप इनको अच्छे से जो है वो तैयार करके रखा करें, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये आपके काम आ सकते हैं किसी भी अच्छी कंट्री में मूव ऑन होने के लिए। अब जो भी आपको थर्ड पर्सन जो है, आपको ये कहता है कि मैं आपको वीजा दूंगा या सर्विसेज दूंगा, वो बेसिकली इन्हीं आपके पेपर के ब्याह पे आपका वीजा अप्लाई करता है।
सो वो चीज़ आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप किसी अच्छी कंट्री में जाना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप न्यूज़ीलैंड में किस वीज़ा पे किस तरह से जा सकते हैं और किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।